एक बहन ने एक पत्र लिखा। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि एक बहन ने एक पत्र लिखा। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि हम जिस मंदिर में पशुपति व्रत करते हैं सविता पीताम्बर महाजन, पत्रकार, सावरकर नगर, गंगापुर रोड, नासिक। आप ही ने लिखा है। बहुत बहुत साधुवाद है, आपने जो हिम्मत करी इस पत्र को लिखने की, उसके लिए आपको साधुवाद है। गुरुजी, मेरे 3 पशुपति व्रत एक मंदिर में हो गए हैं, पर लोग जब वहां पर पशुपति व्रत करने के लिए आने लगे तो उन्होंने उस मंदिर में ताला लगा दिया। आज 3 महीने होने जा रहे हैं, मंदिर में ऐसा ताला लगाया कि ना तो किसी को पानी चढ़ाने देते हैं, ना फूल चढ़ाने देते हैं, और बाबा भी मंदिर में 2-3 महीने से ताले में बंद हैं। कोई उनको जल भी नहीं चढ़ा सकता, ना कोई जा सकता। अब आप बताएं, 5 व्रत एक ही जगह पर करना है तो फिर मैं कैसे करूं? इन व्रत को फिर मैं कैसे कर सकती हूँ? शिव महापुराण की कथा कहती है, पीछे आवाज बढ़ाओ, लोगों परेशान हो रहा है। सबसे पीछे ग्राउंडों में, पीछे के ग्राउंडों की सबकी आवाज बढ़ाओ। पशुपति व्रत अब मैं करूं तो कैसे करूं? बैठो बेटा, बैठो। पहले तो हम इतना सा जरूर कहेंगे, सभी मंदिर के पुजारियों को, पंडितों को, या मंदिर के ट्रस्टियों को, या मंदिर को चलाने वाले संचालकों को। शिव महापुराण के पहले ऐसे कितने शिव मंदिर थे जिन मंदिरों के अंदर कुत्ते बैठे रहते थे, कोई जाना पसंद नहीं करता था। गोबर पड़ा रहता था, जाले लगे रहते थे, सफाई नहीं होती थी, झाड़ू नहीं लगती थी, वैसा के वैसे ही पड़ा रहता था। हमारा तो केवल सनातन धर्म के इन रक्षकों से केवल हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आज बेटा बेटी, घर की बहुएं, घर के पुरुष शंकर के मंदिर तक आ रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म जाग रहा है। अगर आज इन बच्चों के हृदय पर कुठार पड़ेगा, आज इन बच्चों के मन पर अगर ये कुठार रहेगा तो ये मंदिर तक जाना छोड़ देंगे। दुनिया तो चाहती यही है कि ये मंदिर तक ना जाएं, धर्म चेंज कर लें, सनातन धर्म को बदल कर हमारे धर्म में आ जाएं और मोमबत्ती पकड़ लें और आना हमारे यहाँ चालू कर दें और ये सनातन धर्म नष्ट हो। ये तो चाहते ही है, पर शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि अगर शिव के मंदिर तक लोग आ रहे हैं, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तो आपको मंदिर के दरवाजे खोलना चाहिए, जिससे भक्त से भगवान है।
भक्त से भगवान होता है। एक लाइन आप लोग हमेशा गुनगुनाते रहे हैं पहले से कि भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं, ये भगत के बिना भगवान है ही नहीं, भक्त के बिना भगवान हो ही नहीं सकता। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, और भगत के वश में भगवान। भक्त भगवान की आराधना करता है तो भगवान हाला हजूर सम्मुख में आता है। मेरा इस बेटी से निवेदन है, 3 व्रत आपने उस दरवाजे पर करे हैं, शिव जी के मंदिर पर करे हैं, और अगर मंदिर के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं तो मेरा निवेदन है 2 व्रत बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग की पूजन कर कर वहां करो, बाबा उसे स्वीकार करें। तुझ में रब बसता है यारा में, क्या करूं, सब जगह पर वही है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग नहीं भी बना सकते तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो कंकर मिल जाए, जो मिट्टी मिल जाए, जो जड़ मिल जाए, बेलपत्री का जो पेड़ है उसी की पूजन शिव मानकर कर लो। उसके सामने दिया लगा दो, प्रसाद के 2 हिस्से वहां छोड़ दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाबा बाबा है। बल्कि खुश होना चाहिए कि इतने सारे भक्त शिव के मंदिर तक आना चालू कर दिए, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिए। ये खुशी है जिसके लिए स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, प्रकट हुए थे जगत गुरु शंकराचार्य। भगवान शंकर ने जगत गुरु शंकराचार्य को इस संसार में पृथ्वी पर प्रकट करा था, शंकर की पूजन का विधान बताने के। शिव जी की पूजन का विधान बताने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी को भगवान शिव ने अपना अंश अवतार प्रकट करा था। और जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण कर कर शंकर भगवान की पूजन का प्रचार किया। बीच में थोड़ा थोड़ा समय ऐसा विधर्मियों का आ गया, जिन विधर्मियों ने सब बर्बाद कर दिया, मंदिर देवालय शिवालय सब तोड़ तुड़ा के नचित कर दिए। उसके बाद भोले बाबा ने ना जाने कौन सी कृपा कर कर ये कलिकाल में ये शिव महापुराण की कथा के माध्यम से फिर प्रचार प्रारंभ करा। जगत गुरु शंकराचार्य जी के समय पर जो शिव जी की भक्ति का प्रचार हुआ था, बीच में विधर्मियों ने सब नष्ट कर दिया था। उसके बाद अब कलिकाल में ये योग लगा है कि शिव भक्ति का प्रचार फिर हुआ। कहीं बाबा ने शंकर भगवान की कृपा से कोई मौका आप और हमको दे दिया, ये संसार में जन्म दे दिया, जिसके माध्यम से ये शिव की भक्ति हृदय तक पहुंची है और लोग शंकर की भक्ति में डूबे हुए हैं। कहीं शिव की कृपा से दुनिया के लोग विश्वास नहीं कर सकते कि शंकर की पूजन से क्या ये फल मिल सकता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने से फल मिल सकता है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी पीने से फल मिल सकता है, बेलपत्री खाने से फल मिल सकता है। जिनके मन में संशय होता है, हम उनसे कहते हैं कि इस व्यासपीठ पर ढेरों पत्र आते हैं और सब पत्र में सबका मोबाइल नंबर, फोन नंबर सब रहता है।